नमस्कार, स्वागत है आपका जीके न्यूज में। मैं आपके साथ हिमांशी। आज हम मोहनलालगंज विधानसभा क्षेत्र के खरहना गांव में आ गए हैं। चलिए लोगों के बीच में चलते हैं और जानते हैं विधानसभा चुनाव को लेकर उनके क्या है राय। सर, आपका नाम? रमेश चंद। सर, 2022 में किसकी सरकार बना रहे? बहुजन समाज पार्टी की। सर, बहुजन समाज पार्टी की ही सरकार क्यों? सर, हमने देखा है जो दूसरी पार्टियों से कंपेयर किया है, बहुजन समाज पार्टी हर मामले में बेहतर है। ठीक, तो कानून व्यवस्था हमारी भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी से बहुत बेहतर थी। लेकिन योगी सरकार तो कहते हैं जब से हम सत्ता में आए हमने गुंडागर्दी खत्म कर दी। मैडम, सिर्फ अपोजिट दलों को उन्होंने अरेस्ट करके इनकाउंटर कराया है। बाकी बताइए, अपने पार्टी के किसी भी नेता का इनकाउंटर कराया है, किसी अरेस्ट वारंट किया है? धनंजय सिंह माननीय सांसद जी, उनको तो कभी तक आज तक उनको नहीं छुआ गया। तो सिर्फ हमारे लोगों को या अपोजिट लोगों को ही प्रताड़ित किया जा रहा है। मतलब आपका कहने का मतलब है कि दलितों को दबाया जा रहा है मैडम, बस। पर वो तो कहते हैं हम सर्व समाज की बात करते हैं। मैडम, कहाँ है सर्व समाज? सिर्फ एक जात विशेष का वर्चस्व है, बाकी तो कुछ है नहीं मैडम। अच्छा, जो मौजूदा योगी सरकार है और माया बहन जी की सरकार में क्या ऐसी नीतियां हैं जो आपको पसंद है? मैडम, हमारी सरकार जो बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनती है तो सब महिलाएं बच्चे सभी सुरक्षित महसूस होते हैं, क्योंकि अब ये कई रोड पर जाते हैं, थाने में जाते हैं तो हमारी सुनी जाती है। इस सरकार में कहाँ हमारा, या तो किसी को नेताजी को लेकर जाएंगे तब सुनी जाएगी, आम अकेले जाने पर कोई हमारी सुनवाई नहीं होती मैडम। मतलब आपको कोई समस्या, आप कहीं भी जाते हैं आपकी सुनवाई नहीं होती? कोई सुनवाई नहीं मैडम। जब हमारी बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनती है तो हमारी सुनी जाती है। मुझे अपना एहसास होता है कि हाँ, नहीं, ये गरीब की सरकार है। आज कोई गरीब की सरकार नहीं है, ये पूंजीपतियों की सरकार है मैडम। अच्छा, और ये जो योगी जी राशन दे रहे हैं इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैडम, ये 5 किलो राशन से राशन कितना अच्छा है? आप चावल बताइए, कितने अच्छे चावल मिलते हैं, कितने लोग खाते हैं, ये तो बताइए मैडम। राशन से हमारा गुजारा थोड़ी ना होगा, ये किसी का। आप हमें रोजगार दीजिए, सबसे बड़ा मुद्दा हमारा बनता है रोजगार का। अगर हमें रोजगार दीजिए, आप राशन देना बंद कर दीजिए मैडम। ये कहिए कि हम आपको रोजगार देंगे, हर परिवार से एक रोजगार होना चाहिए, तब तो अच्छा है। आपको जब 10 रुपये आपकी जेब में होंगे तब तो अच्छा लगेगा। आपको 10 रुपये की चीज़ आप 1 रुपये में देने के लिए तैयार हो, क्या मतलब? अच्छा, ये बताइए आपके यहाँ के जो अभी मौजूदा विधायक हैं उनके कार्यों को लेकर आप कितने संतुष्ट? बिल्कुल मैडम, संतुष्ट नहीं है। कभी 5 साल हमें देखने नहीं है हमारे गांव को। हमारे गांव का रास्ता कितना जर्जर है, आप भी देख सकती हैं। तो आप कभी अपनी समस्याएं लेकर उन तक नहीं गए? नहीं मैडम, हम लोग नहीं गए। तो आपको जाना चाहिए था अपनी समस्या उनको नहीं, कई सारे लोग हम नहीं गए, लेकिन दूसरे लोग गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई मैडम। कई लोग जनप्रतिनिधि भी आए भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने आश्वासन भी दिया कि रास्ते का नवनिर्माण होगा। क्या हुआ मैडम? बहुत लोग कह रहे हैं कि जो योगी सरकार है वो धर्म के नाम पे सरकार बना रही है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैडम, धर्म सरकार, ये तो बिल्कुल सच बात है मैडम कि वो धर्म के आधार पर सरकार बना रही है, लेकिन धर्म के आधार पर सरकार नहीं होनी चाहिए। हमारे बहुजन समाज पार्टी किसी धर्म की सरकार नहीं होती। बहुजन समाज पार्टी का स्लोगन है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, वो सबको लेकर चलती है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैडम, उनकी जो बात कहती है कम से कम करके दिखाती हैं। सबका सम्मान है, किसी एक जात विशेष का सम्मान नहीं होता। और अभी जो आपके यहाँ के बसपा के मौजूदा जो प्रत्याशी देवेंद्र कुमार पासी, वो आप लोग के बीच में आए हैं, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? मैडम, हम लोगों को कहा कि आप लोगों का पूरा आश्वासन होगा, आपका शिक्षा कम से कम बेहतर होगी, चिकित्सा आपको थोड़ा बेहतर मिलेगी। जो इस सरकार है इससे सब चीज़ हमको बेहतर नज़र आ रहा है कि नहीं, उनका आश्वासन हमको बेहतर लगा। सर, आपका नाम? राजेंद्र गौतम। सर, 2022 में किसकी सरकार बना रहे हैं? बहन मायावती जी की। बहन जी की सरकार क्यों? जी, हमको बहन जी की सरकार का जो शासन चलता है वो सब समाज के लिए अच्छा होता है। जो सब समाज, सबका सम्मान, सबका विकास। तो योगी जी तो कहते हैं जब से हम सरकार सत्ता में हमने गुंडाराज खत्म कर दिया। नहीं, तो उनका यहाँ ना विधायक है नहीं, यहाँ सपा का विधायक है, कभी देखने आया नहीं यहाँ। आज तक नाली खरंजा देख लीजिए, कहीं कुछ नहीं। और 10 साल उसको विधायकी हो गए, कभी हमारे यहाँ कोई काम ही नहीं हुआ। तो इसलिए हमारे बहन जी की सरकार पसंद है। सब समाज और कानून व्यवस्था सब उन्हीं की सरकार में सही। तो आपके कहने का मतलब है योगी सरकार में कानून व्यवस्था अच्छी नहीं है, आप लोग की सुनी नहीं जाती? नहीं, हमारी कोई सुनी ही नहीं जाती। यहाँ क्या विकास हुआ? कोई विकास ही नहीं हुआ। तो आपको राशन वगैरह मिलता है कि नहीं? राशन वगैरह मिलता है, लेकिन हमको राशन है, हमको शिक्षा, हमारे जो बच्चे पढ़े लिखे रहे हैं उनको शिक्षा अच्छी मिलनी चाहिए। आगे भविष्य जो हमारे बच्चों का है, हम लोग तो उम्रदार हो गए, लेकिन हमारे बच्चों का जो भविष्य है उसको आगे चल के हमारा जो नियम खत्म हो रहा है उसको कम से कम हमारा बरकरार तो रहने दीजिए। जो बाबा साहब ने नियम बनाया था वो सबके लिए बनाया था, किसी एक के लिए नहीं बनाया था, सबके लिए बनाया था। हमारा हक नहीं मत छीनिए, मेरा हक अगर हक आप छीनोगे हम लोग मत पड़ेगा। तो आपके कहने का मतलब है योगी सरकार आप लोग का हक छीन रही है? हाँ, हमारा हक न छीने। जो हमारा संविधान बना है वो संविधान के हिसाब से चलना चाहिए। चलो।
दादी आपका नाम? सावित्री। दादी योगी सरकार से कितनी खुश हैं आप? योगी सरकार तो कुछ नहीं खुश है, मायावती बहन से बहुत खुश है। आपको पेंशन वगैरह राशन मिलता है? राशन मिलता है तो क्या चीज़ के लिए मिलता है? कुछ नहीं। कहीं महीना मैंने जो ये दिए हैं कहूँ मिल जाता नहीं, वो नहीं। वो तो कहते हैं कि सबको राशन हर महीने मिलता है और अकाउंट में पैसे भी आते हैं। एक को पैसा नहीं है। आपके अकाउंट में पैसे नहीं है? नहीं है। तो आप बहन जी की सरकार बनाना चाहती हैं? हाँ, बहन जी की सरकार बनी। बहन जी की सरकार में आपको क्या अच्छा लगता है? अरे सभी अच्छा लगता है, बच्चे स्कूल बराबर खुलते हैं। तो अभी तो स्कूल इसलिए बंद है क्योंकि कोरोना चल रहा है। कोरोना तो ये मोदी योगी सरकार भर चलते रहेगा। मतलब ये मोदी योगी जानबूझ के कर रहे हैं? हाँ, जानबूझ के कर रहे हैं। और स्कूल इसीलिए बंद कर रखे हैं? अरे बंद तो नहीं है, ये इसीलिए बंद करे चाहे कोई से, और चुनाव आवे वाला है वही की वजह लालच दे रहे हैं कि ये जो राशन लोग फंस गई हैं। तो ये जो राशन दे रहे हैं ये लालच के लिए दे रहे हैं ताकि आप उनको वोट दें? हाँ, बिल्कुल लालच के लिए दे रहे हैं। अच्छा, और जो आपके यहाँ के अभी मौजूदा विधायक उन्होंने कोई कार्य किया है या फिर अभी से पहले बार भी खड़े हैं? अब जो अभी यहाँ के विधायक है मोहनलालगंज के? नहीं। अच्छा, विकास कोई नहीं किया? नहीं किया। चलिए देखिए, अम्मा जी बता रही है सबकी एक ही शिकायत है कि यहाँ के जो मौजूदा विधायक हैं उन्होंने कोई विकास नहीं किया है। सर आपका नाम? आशीष तिवारी। सर आप यहाँ के जो मौजूदा विधायक हैं उनके कार्यों से कितना सहमत हैं? नहीं, विधायक जी तो सपा से थे, उससे पहले सपा बसपा गठबंधन से हुए, तो साले सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। तो उन्होंने कोई विकास कार्य किया? क्योंकि मैं देखती आ रही हूँ आपके गांव में तो हमारे कुछ नहीं किया। तो आप लोग अपनी शिकायतें लेके एक दो लाइटें लगी हैं, तो आप अपनी शिकायतें लेकर उनके पास नहीं गए? कभी जरूरत ही नहीं समझी, इसलिए नहीं समझी कि काम होना नहीं है, जाने से क्या फायदा है। और ये आपकी जिम्मेदारी है, आपको जाना चाहिए था। तो जिम्मेदारी है मैम, तो अकेला चना बाहर नहीं फोड़ता है ना। ये बात भी है। सारे गठबंधन करते हैं, फिर एक दूसरे को गाली बकते हैं। अभी सरकार अच्छा काम कर रही है, अगर आप जाइए तो सुनवाई भी होती है, कार्रवाई भी होती है, काम भी करती है। ये जितने लोग आपके पीछे खड़े हैं ये लोग तो कह रहे हैं कि सुनवाई नहीं हो देखिए, रही है। धर्म और राजनीति दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जहाँ पे दो आदमी एक मत नहीं हो सकते हैं। मुझे काम चाहिए, मुझे बहन जी, हाँ, बुआ बबुआ या योगी से मतलब नहीं है। अब योगी सरकार है, काम अच्छा कर रही है, हम उनकी तारीफ करते हैं। लोग तो कह रहे हैं योगी सरकार जो है धर्म के नाम पे खेलती है। अब राम अगर धर्म है, सनातन धर्म अगर धर्म है, तो हम उसकी राजनीति करने वालों के साथ में खड़े हुए हैं। हम भारतवर्ष के निवासी हैं। अमेरिका की उत्पत्ति कब हुई है लोग बता सकते हैं, इंग्लैंड कब उत्पन्न हुआ लोग बता सकते हैं, भारत की उत्पत्ति कहाँ से हुई कोई नहीं बता सकता है। सनातन धर्म है हमारा। अगर वो धर्म को, राम को, कृष्ण को, भगवान को अगर बढ़ावा देते हैं, बढ़ावा क्या देते हैं, अगर आस्था उनके प्रति पैदा करते हैं, जागरूक करते हैं, तो अच्छी बात है। या तो आप कहिए कि हम धर्म विहीन हैं। पर लोगों का मानना है कि धर्म के रूप में किस धर्म की आप देखिए, किस धर्म की बात करते हैं आप? कहते हैं कि वो जो माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, ठीक है। अतीक अहमद बसपा में थे, सपा में थे। मुख्तार अंसारी सपा में थे, बसपा में थे, भाजपा में तो कभी नहीं थे। करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति जो है उन्होंने अर्जित की है, अब उस पर बुलडोजर चल रहा है। अब बुआ को भी कष्ट, बबुआ को भी कष्ट, जिस पार्टी में गए उनके चहेतों को कष्ट, मुझे तो कष्ट नहीं है। अब लोग कहते हैं ब्राह्मण विरोधी है, ब्राह्मणों की हत्या हो रही है, तो कौन सा ब्राह्मण मारा गया जो मंदिर में घंटा बजाता था, पुजारी था, तब क्रिमिनल थे साले। कार्रवाई की, अच्छी बात। तो अब 2022 में आप किसकी सरकार बनाना चाहते हैं? योगी सरकार, इससे बेहतर कोई सरकारी कोई विकल्प ही नहीं है। मतलब आपका मानना है कि योगी सरकार के अलावा कोई और विकल्प ही नहीं कोई है? विकल्प ही नहीं। फिलहाल मौजूदा राजनीति में ऐसा कोई नेता नहीं दिखता है। अच्छा, आप ये बताइए कि योगी सरकार की कौन सी ऐसी नीतियाँ जो आपको बहुत पसंद है? देखिए, नीतियाँ क्या, जो आप काम उनसे पूछ रही हैं तो वही उनकी नीतियाँ जो काम करे। गरीब आदमी के लिए काम हो रहा है, सारी स्कीमें आ रही हैं, विकास हो रहा है, गुंडागर्दी बंद है। कोई मंत्री विधायक ये नहीं कह सकता अरे अब मेरे क्षेत्र का मामला मैं करवा दूंगा। नियम है तब होगा, नहीं नियम है तो नहीं होगा। सिस्टम सही चल रहा है और इससे ज़्यादा विकास क्या चाहिए? योगी सरकार में जो राशन की व्यवस्था की है वो आपको मिल रहा है? हाँ, राशन मिलता है। पर लोगों को तो कहना है राशन दे के वो लोगों का असहाय बना रहे हैं। राशन ने उनको रोजगार देना तो चाहिए। उन लोगों का राशन बंद कर देना चाहिए, उनको ज़रूरत नहीं है। हो सकता है जो युवा है उनको रोजगार चाहिए, तो रोजगार में तो दुनिया भर की स्कीमें चल रही है, मुद्रा लोन, ये लोन, वो लोन। जब आप पात्र ही नहीं है, एक मिनट यार, जब आप पात्र ही नहीं अपने आप को समझते हो
अप्लाई करो, ना हो तो उसके बाद शिकायत करो, सबूत दिखाओ। सारे लोग कहते हैं मुद्रा लोन मिल रहा है, अगर इतने बड़े गांव में किसी का एक लोगों को मुद्रा लोन मिला क्या? अगर प्लेटफॉर्म पर जमीन पर क्या कोई काम दिख रहा है? अगर जमीन पर दिखता है तब तो ठीक है, लेकिन इनका काम तो सिर्फ कागज पर दिखता है। तो ये कागज पर दिखने वाला काम नहीं चाहिए, हमें जमीन पर काम दिखना चाहिए। कभी आपने मुद्रा लोन के लिए अप्लाई किया? मैडम हमारे 7 लोग गए लेकिन उनका नहीं हो पाया। ये तो उनका नहीं हो पाया, तो बताइए मैडम कैसे आप जाएंगे? क्योंकि आपने देखा कि आपका नहीं तो हुआ। उसमें क्या कमी थी, क्या फॉल्ट था? कागज कंप्लीट नहीं था, एक बार और अप्लाई करते। जब ये गए कह रहे हमारी कोई सुनवाई ही नहीं है। अब हो सकता है बोल रहे मैं किसी के साथ गया था, मैं तो अपने लिए भी गया, तो मैं साथ वालों का भी हुआ। नहीं, अगर हुआ तो अगर उसका नाम नहीं, अगर किसी का हुआ तो बताया जाए। अब करो, अब लाखों लोग प्रदेश में, किसका नाम आप बताएंगे? ये तो आरोप लगाने की बात हो गई। पहले आप इनसे पूछ लीजिए, बहन जी की सरकार अच्छी थी तो बहन जी और योगी, देखिए जब बहन जी और योगी जी टकरा जाएंगे तो विकास सुधार इसकी बात ही नहीं होनी है, तब तो आरोप प्रत्यारोप की बात होनी है। नहीं मैडम, मैंने कहा कि नहीं हुआ। विकास की बात मेरे लिए जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। 1000 की काम हो रहा है। आबादी हमारे गांव की, अगर 1000 की आबादी में एक लोगों को मुद्रा लोन तो होना चाहिए, अगर गवर्नमेंट की स्कीम है, लेकिन नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट की स्कीम है 1000 की आबादी, 1000 की आबादी अगर मैम गाँव की है तो आप जो है किसी को लेके आइए, किस कारण से उनका नहीं हुआ, अप्लाई किया कि नहीं किया, सिर्फ आरोप लगाने के लिए आरोप लगाया जा रहा है। सावित्रीबाई फुले योजना जमीन पर दिखी, तो कम से कम जमीन पर दिखना चाहिए काम, कागज पर काम नहीं होना चाहिए। आपके कहने का मतलब है योगी जी का जो भी कार्य है वो कागज पर ज्यादा दिखता है, जमीन पर एडवर्टाइजिंग पर वो लोग महत्व देते हैं, करोड़ों रुपए खर्चा कर सकते हैं। हमारी सरकार करोड़ों रुपए खर्चा करके नहीं काम करना चाहती, जमीन पर काम करना चाहती। तो लोगों को लाभ दिखे तब तो अच्छा है। लोगों का ये भी कहना है कि योगी सरकार करोड़ों रुपए एडवर्टीजमेंट में फूक रही है। जी हाँ मैडम, उतने से तो कम से कम हमारा रोजगार मिल सकता है। बस हमारा मकसद ये है कि हमको रोजगार दे दीजिए, बाकी हमें किसी चीज़ की और जरूरत नहीं है। अब करोड़ों रुपए लोग अपने घर में रखते हैं, जो बरामद हो रहा है उससे तो बेहतर है कि जो उन्होंने काम किया उसके जो है प्रचार के लिए खर्च कर रहे हैं, उससे तो बेहतर ही है। अच्छा, अपनी आप ये आम आदमी के लिए क्यों नहीं? आम आदमी के लिए क्यों नहीं? मेरा कहने का मतलब वो खर्चा कर रहे हैं तो आम आदमी के लिए क्यों नहीं कर रहे? 2022 में किसकी सरकार बनी? अखिलेश यादव, अखिलेश यादव की क्यों? क्योंकि उन्होंने काम किया है। यहाँ पे कोई विकास नहीं दिख रहा। आपके जो मौजूदा विधायक ना उन्होंने सड़क बनवाई ना कुछ दिख नहीं रहा। क्यों नहीं करवाया है? देखिए आप, लाइटें लगी हुई हैं, अभी आपके लाइटें लगी हुई है। जनता अभी के बीच में मैंने जाना, उन्होंने कहा वो 5 साल में कभी आए नहीं। लाइट गांव में अभी मैं पुनः दे रहा हूँ ना, लाइटें लगी हुई हैं, चलिए देखिए चल के। लेकिन रास्ता तो बहुत खराब है। नहीं, रास्ता तो जिम्मेदारी प्रधान की हुई ना, वो अपना मरम्मत करवाए उस पीरियड में। अच्छा, अखिलेश भैया के क्या काम आपको अच्छे लगते हैं? क्या 100 डायल उन्होंने चलवाया, एम्बुलेंस चलवाई, ये समाजवादी पेंशन योजना चलाई और अनेक योजनाएं ऐसी हैं जो उन्होंने चलाई। लेकिन लोग तो जैसे कहते हैं सरकार बदली वैसे योजनाएं बंद। योगी सरकार आपको कितने पसंद है? अरे बहुत हम लोग परेशान हो गए। खेत देखिए, हर खेतों में सिर्फ जानवर के पैर और फसल बर्बाद दिखेगी। खाद वो इतनी महंगी हो गई, बीज इतना महंगा हो गया, डीजल आसमान छू गया। क्या मुझे लाभ मिला? गैस सिर्फ फ्री बोल गए, फ्री मुझे मिलना चाहिए, फ्री। ये बिजली फ्री दे रहे हैं, गैस फ्री दे रहे हैं। तो सिलेंडर अभी भरवाते हैं कि नहीं? नहीं, हमारा तो पहले का था। अच्छा, हम तो भरवाते हैं। तो गैस भी बहुत महंगी हो गई। गैस 1000 के आसपास पहुंच गई। लेकिन लोग और तो बिजली कहते का हैं बिल कि भी बहुत महंगा हो गया। लोग तो कहते हैं अखिलेश भैया क्योंकि वो टोटी चोर है, जो अपने परिवार का नहीं हो वो विकास क्या करेगा? कौन कहता है टोटी चोर है? वो तो योगी कहेंगे तो अब अरपड़ा को कैसे ले ले? जो गंगा जल से वो घर धुलवाए थे, अरपड़ा को साथ लेके अब क्या उनको भी गंगा जल से धुलवा के अपना पेश करेंगे कि नहीं? ये सब अब जो है पवित्र हो गई। मतलब पूरा मिला के अब 2022 में अखिलेश भैया की सरकार बनाना चाहते अखिलेश हैं। की सरकार बनेगी। चलिए भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखो हमारे यहाँ सपा का विधायक 10 साल से था, कुछ नहीं किया है। अरे यार, एक दो मैं लाइट आज भी लगी, दिखाऊंगा, लाइटें आज भी प्रमाणित तौर पे मैं दिखा सकता हूँ। सपा 10 साल से विधायक था, बताइए कि समाजवादी पेंशन मिली आपको? उसका नहीं कुछ किया। हम अभी विकास लाइन नहीं से खड़ा किया। कर देंगे, आदमी को पिछवा हमारे देंगे। गाँव में कोई झगड़े वाली बात नहीं, जो खड़ा करेंगे भाई, लाइन मतलब से आदमी विकास की को बात पिछवा कर रहे सकता हैं। हमारे गांव में विधायक 10 साल से लाइन से मैं खड़ा कभी नहीं, कर कोई दूंगा। विकास नहीं दिखा। यहाँ से वहाँ तक 4-5 लाइट के अलावा यहाँ से वहाँ तक आराम से हम दिखा दिए। 10 सालों में उन्होंने सिर्फ लाइट लगवाई है। नहीं तो पेंशन मिली, पेंशन तो तो महामाया हम दिखा सकते हैं, नहीं, प्रमाण मैडम देंगे। पेंशन जो पहले स्टार्टिंग हुई प्रमाण वो देंगे। महामाया की पेंशन स्टार्टिंग की, बहन जी ने उसका नाम संशोधन करके जो है पेंशन चालू किया, उन्होंने
उसको नाम बदल के समाजवादी खत्म तो पेंशन नहीं चालू कर किया, दिया। चालू तो थी ना। और योगी जी ने तो पेंशन को भी बंद कर दिया। खत्म तो नहीं किया ना, चालू तो थी। इसलिए विधायक अगर प्लस माइनस करेंगे तो मैडम हमारा नुकसान हुआ, लाभ कहाँ से हुआ? अगर सब लोग चिल्ला रहे हैं कि राशन 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 फ्री मिल रहा है, तो राशन इसके पहले भी मैडम मिलता था ना। राशन तो हमें पहले राशन मिलता उसका था। पहले मिलता था, ये तो मिट्टी नहीं तेल था, राशन मिलता पहले था। नहीं मिल रहा था। मिट्टी तेल मिल रहा था, राशन बहुत मिल रहा सारे था। लोग कह रहे हैं कि जो राशन दे रहे हैं ये सिर्फ वोट लेने के लिए है। बिल्कुल मैडम, वोट लेने के लिए है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो मैडम क्या? कम से कम चावल वावल दीजिए, कम से कम गरीब आदमी खा तो सके। चावल इतना मोटा है, खाने के लिए योग्य नहीं है। पूछो जितने आदमी राशन लाते हैं, कोई यूज करता है? सब तो बेचने जाते हैं। अच्छा, तो मतलब लोग जो राशन देते हैं वो खाने योग्य नहीं है। क्या है, मैडम मोटा मोटा कम से कम चावल है। गेहूं तो भले आप खा सकती है, लेकिन चावल नहीं खाने वाला मैडम होता। क्या सरकार खाती है इस तरह का चावल? अगर सरकार खाती होती तब तो ठीक था। इसका मतलब गरीब है तो इसका मतलब जो भी देंगे वही खाने के लिए तैयार है। मैडम गलत तरीका है। अब चुनाव आया तो तेल भी साथ जोड़ दिए, नमक भी जोड़ दिए। नमक की मैडम इतनी खराब उसमें तो क्वालिटी है कि उसमें कंकड़ निकल रहे हैं मैडम। पर लोगों का ये कहना है कि जो भी राशन दे रहे हैं उसके ऊपर उनकी फोटो छप के आ रही है। ये तो उसका मैडम बहुत प्रचार कर रहे गलत है। ये तो सरकार की स्कीम होनी चाहिए, ये सरकार का है, ये इसमें मोदी अखिलेश पे और तो योगी उन्होंने जी की नहीं सवाल होनी उठा चाहिए। दिए थे कि बच्चों को बैग दिए, उस पे अखिलेश का फोटो आ गया। तो अब ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? अरे तो वो था ना, तो उसी अखिलेश तो भैया बात ने कर रहे हैं। लैपटॉप बांटे थे, इन्होंने भी तो लैपटॉप बांटे हैं। तो मैडम फिर अंतर क्या हो गया? कब आप तो बांटे? विरोध में थे, बांटे तो कब? विरोध कर रहे थे। कब बांटे? जब और चुनाव आ गया चुनाव सर, आ तो गया हम मैडम, लैपटॉप कुछ बांट रहे लोगों हैं। को कर खाली पेपरों में कुल छपवा मिला दिया। के जो भी कर रहे हैं जनता को लुभाने की बस कोशिश सिर्फ कर रहे हैं। गुमराह कर रहे हैं, आदमी को गुमराह कर रहे हैं। और मैडम कहीं एक लोगों को हमारे गांव में लैपटॉप नहीं मिला, कहीं किसी भी आदमी को नहीं मिला। तो यही कहना है कि जी फॉर्म भरा था। नहीं मैडम, हम लोग तो बहुत ऊपर वाले हैं। ऊपर वाले हैं, उसके हम लोग उससे क्रॉस कर गए थे। चलिए, ये थी खरेरा गांव की जनता जो कि योगी सरकार से बहुत ज्यादा परेशान है।